नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बात सनातन धर्म की। सनातन यानी कि शाश्वत, यानी हमेशा बना रहने वाला एक प्राचीन धर्म और जीवन का तरीका, जिसका कोई एक संस्थापक नहीं। इसमें सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, तपस्या जैसे शाश्वत मूल्यों पर जोर दिया जाता है। सनातन जो किसी एक युग, एक जाति या किसी एक व्यक्ति से जुड़ा नहीं, बल्कि सत्य का पर्याय है। वेदों की वाणी से लेकर गीता के उपदेश तक, राम के आदर्शों से लेकर कृष्ण की नीति तक, सनातन धर्म ने हर युग में मानवता को राह दिखाई है। यही धर्म है जिसने योग को जन्म दिया, आयुर्वेद को जीवन दिया, संगीत को साधना बनाया और त्योहारों को सामाजिक सद्भाव का जरिया बनाया। सनातन धर्म पूजा का नहीं, अनुभव का मार्ग है, जहाँ मंदिर केवल पत्थर से नहीं बने हैं, बल्कि आस्था के प्रतीक है। यहाँ हर पूजा, हर श्लोक, हर दीपक में बस एक ही संदेश है, वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि पूरी धरती हमारा परिवार है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर से 7 नवंबर को शुरू हुई सनातन एकता पदयात्रा में जबरदस्त जन सैलाब उमड़ रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जातिजन्य अहंकार को खत्म कर पूरे सनातन समाज को ही एक सूत्र में पिरोने के लिए इस 10 दिवसीय पदयात्रा पर निकले हुए हैं। दिल्ली के कात्यायनी देवी मंदिर से शुरू हुई ये ऐतिहासिक पदयात्रा 16 नवंबर को भगवान कृष्ण की परम पावन लीला भूमि वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर पर 16 नवंबर को पहुंचकर समाप्त होगी। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, काष्ठवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर हो। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए, वही सनातन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अगुवाई में निकली सनातन एकता पदयात्रा को हर आम और खास का भरपूर समर्थन मिल रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में देश के आध्यात्मिक साधु संतों से लेकर नामचीन हस्तियों तक का समर्थन मिल रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मकसद जातियों और मत पंथों में बटे सनातन समाज को संकीर्ण सोच से निकालकर सार्वभौमिक एकता के सूत्र में पिरोना है। पदयात्रा शुरू करने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे थे और उनसे सनातन धर्म के विराट और व्यापक दर्शन के मर्म को समझने की कोशिश की थी। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन की किसी की सत्ता ही नहीं है। जो सनातन धर्म है उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो कहीं भी कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है, ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन स्वयंभू। दरअसल 200 साल से ज्यादा की गुलामी और आजादी के बाद तुच्छ वैचारिक प्रतिद्वंदिता ने सनातन दर्शन में विक्षेप पैदा करने की भरसक कोशिश की, जिसकी वजह से सनातन धर्म के असली स्वरूप पर वैचारिक गर्द जमा हो गई। नतीजा ये हुआ कि सनातन धर्म में दोष दर्शन की प्रवृत्ति पनपती चली गई। दरअसल सनातन धर्म समस्त चराचर जगत को अपने भीतर समाहित किए हुए है। सनातन धर्म में मनुष्य की, कौन कहे जीव जंतुओं, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी परमात्मा का अक्स देखने की प्रेरणा दी गई है। सनातन धर्म में कण कण में ब्रह्म परमेश्वर का वास माना गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हर जीव ईश्वर का ही अंश है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन की इसी सर्वव्यापकता को सार्वजनिक करने के उद्देश्य से अपनी पदयात्रा पर निकले हैं और अच्छी बात यह है कि उनको अपने उद्देश्य में कामयाबी भी मिलती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सनातन धर्म को लेकर लोगों में जागरूकता के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हर उम्र, हर वर्ग, हर तबके के लोग पूरे उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। कल सीकरी में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ, जिसमें पहुंचे साधु संतों ने सनातन धर्म पर विस्तार से चर्चा की। हम हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस देश का हिंदू भारतीय देश के लिए, धर्म के लिए सड़कों पर उतरे, जगे और जगाए, अपनी संतति संस्कृति को बचाए। कहो हम आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं, जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। बोल हिंदू राष्ट्र की जय, बोल गौ माता की जय, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, बागेश्वर धाम की। बहुत अच्छा है, देश के विविध प्रतिभाओं के लोग सम्मिलित हो रहे हैं, देश एकत्रता कर रहा है, देश का हिंदू जाग रहा है, अपना भय त्याग कर सड़कों पर आ रहा है। देश जगेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, कास्टवाद मुक्त भारत होगा, राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रखर होगी। यही तो भारत है, यही सनातन संस्कृति है जो सबको लेके चले, खेल का मेल करवाए। डमरू को सुनकर जी ब्रह्मा जी आए, को सुनकर के ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए संग में विष्णु भी आए। डमरू को सुनकर जी आए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी आए। मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सनातन धर्म को लेकर स्वामी राजेंद्र दास का क्या कुछ कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। आज के 2,500-3 हजार वर्ष पहले इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी पर वैदिक सनातन धर्म का ही साम्राज्य था। दूसरा कोई मतपंथ धर्म इस धरती पर नहीं था। यह हिंदू समाज अत्यंत सहृदय, अत्यंत दयावान, अत्यंत करुणावान, अत्यंत कृतज्ञता के भावों से भरा, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानने वाला, सभी सभ्यताओं का, मान्यताओं का आदर करने वाला ये समाज है। और ऐसे समाज में, ऐसे संस्कारों में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का चौथा दिन है। ये धार्मिक यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली और आज हरियाणा के सीकरी से पलवल की ओर बढ़ रही है। कल सीकरी में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ। अब ये यात्रा अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। संतों की शरण में आओगे, पक्के सच्चे सनातनी बन जाओगे और इस देश के काम आओगे। लेकिन आप जब संगठित होते हैं तो दुनिया आपको देखकर डर जाती है। सच कहूं मेरी मां, दुर्गा मां के कितने हाथ होते हैं? कितने? 10 कौन कह रहा है? दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। 8 हाथ क्यों हैं? हम सनातनी 4 हैं। हम पहले भी ये बात कहते आए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्या हम चारों अलग अलग हैं क्या? कि एक हैं? दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम 4 एक हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8, और 8 हो जाएंगे तो जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो। इसलिए दुर्गा शेर पर चढ़ी हैं। हम सभी सनातनियों को एक होना चाहिए।
तो सनातन की कहानी तमाम वो लोग कर रहे हैं, साधु संत कर रहे हैं जो इस वक्त बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा में शामिल हैं। अनिरुद्धाचार्य को आपने सुना। वहीं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का आज चौथा दिन है, जिसके अलग अलग पड़ाव हैं। उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वृंदावन तक इस यात्रा को पहुंचना है और ये यात्रा अब आगे बढ़ती जा रही है। सत्संग और प्रवचन यहाँ पर हर शाम को होता है और अगले पड़ाव की ओर यात्रा बढ़ रही है। जात पात की बड़े उदारी हम सब हिंदू। दिल्ली से वृंदावन के लिए शुरू हुई बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज चौथा दिन है। श्रद्धालुओं का उल्लास चरम पर है। हर तरफ श्रद्धा और आस्था की अनूठी तस्वीर नजर आ रही है। जगह जगह पदयात्रियों का भव्य स्वागत हो रहा है। क्रेन से फूलों की बरसात हो रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह यात्रा कल हरियाणा में बल्लभगढ़ मंडी से रवाना होकर सीकरी पहुंची और आज पृथला से पलवल के अपने अगले पड़ाव तक पहुंचने वाली है। नाचते गाते और भक्ति में सराबोर लोग इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। न चेहरे पर थकान का नामो निशान है और न ही किसी तरह की चिंता कि आखिर कैसे पूरी होगी ये यात्रा। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से और 1200 भक्त आए हैं। 1200। आप देखिए कि ये भी नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से चले हैं आप? हम राजस्थान से पैदल चल के दिल्ली तक आए। लक्ष्य हमारा पैदल था, राजस्थान से पैदल चल के आए, ना बल्कि दिल्ली। मैं राजस्थान में मेरा पाली जिले में मेरा छोटा सा गांव, एक छोटी द्वारका नगरी जीतड़ा है। वहाँ से पैदल चलते मेरे को 18 दिन हो गए दिल्ली पहुँचने में। उस समय तो मैं तो जूते थे पहने थे, लेकिन वहाँ तक दिल्ली तक आए तो जूते फट गए। तो फिर दिल्ली से पैदल ही चल रहा हूँ, मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। इस सनातन एकता यात्रा में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। हर उम्र और हर तबके के लोग हैं। युवा है तो महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़े उल्लास के साथ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। सबकी जुबान पर सिर्फ राम का नाम है और मन में है केवल भक्ति और आस्था का भाव। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं। हमारे सब कुछ वही राष्ट्र बनाना है हमें। हम जो पदयात्रा में निकले हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। महाराष्ट्र से आए आप लोग तो स्पेशली पैदल यात्रा के लिए? स्पेशली पैदल यात्रा के लिए हम गुरु जी के साथ हैं, हम उनके सेना हैं। आप आंटी कितनी उम्र आपकी? से आए, बल्लभगढ़ से आए। बल्लभगढ़ से आए? हाँ जी, हमें महाराज जी के साथ साथ चलना है। इस यात्रा में कोई दंड प्रणाम करते हुए शामिल हो रहा है तो कोई कावड़ लेकर चल रहा है ताकि अपने मकसद को परवान चढ़ा सके। शास्त्री जी का संकल्प है कि यमुना जी साफ और सुरक्षित रहें, तो हम यमुना जी से जल भरने वाले थे। तो हमने फिर हरिद्वार से जल भर के और फिर छतरपुर से जल उठाया है। अच्छा, जल हरिद्वार से ही लिया है? हाँ, जल हरिद्वार से लिया है और छतरपुर से जल उठाया है। श्री बांके बिहारी मंदिर तक ये जल जाएगा। बांके बिहारी के चरण स्पर्श के लिए जल है। बाकी प्रेमानंद महाराज जी को भी ये कलश इसमें जाएगा। सनातन एकता यात्रा में श्रद्धालुओं का मेला लगा है। हर कोई इस यात्रा में शामिल होने की इच्छा लिए बाबा बागेश्वर के दर्शन की आस में पहुंच रहा है। इस यात्रा के मकसद को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या कहना है, यह भी सुन लीजिए। कि हम हिंदुओं के लिए सड़कों पर उतरे हैं। इस देश का हिंदू भारतीय देश के लिए, धर्म के लिए सड़कों पर उतरे, जगे और जगाए, अपनी संतति संस्कृति को बचाए
और हर भारतीय आर्मी को डोनेशन दे, ताकि भारतीय सेना शक्ति संपन्न हो और देश हमारा समृद्ध हो और विरोधी ताकतों से बचा जा सके और विदेशियों को मुंहतोड़ जवाब मिल सके जो देश को तोड़ना चाहे। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री अकेले इस यात्रा में नहीं निकले हैं, लेकिन इस दौरान इनका जो कारवा है वह बढ़ता ही जा रहा है। मनीष चौरसिया, सीकरी, बल्लभगढ़, गुड न्यूज टुडे।